हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो एक पेज से लेकर 6 पेज तक को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्ज़ाम है, चाहे वो इसका एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो या फिर आने वाले फ्यूचर में अभी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम है 2021, 22, 23, 24, 25 तक सारे एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो सीरीज को आप पूरा एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है। तो इससे पहले पार्ट 8 वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए सीबीटी 1 के 5th फेज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। यह जिसका पार्ट 9 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 में जो हुआ है उसका सीबीटी 1 का 6th फेज में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर, अब हम लोग एनटीपीसी एग्जाम 6 पेज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट है 1 अप्रैल 2021 को फर्स्ट सीट पूछे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है कांडला बंदरगाह गुजरात को। तो कांडला बंदरगाह गुजरात का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट है गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में कौन सी योजना चलाई गई थी। इसका करेक्ट आंसर है नमामि गंगे योजना। तो गंगा को स्वच्छ करने के लिए 2014 में नमामि गंगे परियोजना को चलाया गई था। नेक्स्ट है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। इसका करेक्ट आंसर है वीवी गिरी। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। नेक्स्ट है 1933 में पाकिस्तान का नाम किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर है चौधरी रहमत अली। तो 1933 में पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976। तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको संविधान संशोधन का मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर है 66.5 डिग्री। तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण 66.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक कौन था। इसका करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासक करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है तेजस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो तेजस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट है गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए किए थे। इसका करेक्ट आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो गांधी जी ने 1919 में एक दिन के लिए भूख हड़ताल जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किए थे। नेक्स्ट है पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है रेयॉन। तो पहली मानव निर्मित फाइबर रेयॉन है। कौन है, रेयॉन है। नेक्स्ट है प्रथम डिजिटल का कंप्यूटर का क्या नाम था। इसका करेक्ट आंसर है एनिएक। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनिएक था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। नेक्स्ट है बुद्ध पिट्टक विनय पिट्टक किस धर्म से संबंधित है। तो ये दोनों बौद्ध धर्म से किससे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर है फतेहाबाद। तो हरियाणा में परमाणु संयंत्र फतेहाबाद में है। नेक्स्ट आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है
1 अप्रैल 1935। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट है, पानी में डूबे हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रसर्व तरंगे का प्रयोग किस यंत्र के द्वारा करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सोनार। तो पानी में डूबे हुए वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रसर्व तरंगे का प्रयोग सोनार के द्वारा करते हैं, और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। नेक्स्ट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है जॉन किंग्स। तो यह पुस्तक जॉन किंग्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है मल्लिका अनुज खड़गे। तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में मल्लिका अर्जुन खड़गे बने हैं। नेक्स्ट है, शकरा के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन। तो शकरा के लिए उत्तरदायी हार्मोन इंसुलिन होता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के शिक्षा के से संबंधित किस शाखा में वर्णन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है हीनयान शाखा में। तो हीनयान शाखा में महात्मा बुद्ध के शिक्षा से संबंधित हीनयान शाखा में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को किसके लिए मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है तो पोखरण मिशन के लिए। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो 11 मई को मनाया जाता है वह पोखरण मिशन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट, धौलधर जलप्रपात किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी पर। तो धौलाधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान नीति यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 18 नवंबर 2004। तो राष्ट्रीय किसान नीति की स्थापना 18 नवंबर 2004 को हुई थी। अब हम लोग 1 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, हैदर अली कहाँ का शासक था? इसका करेक्ट आंसर है मैसूर। तो हैदर अली मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है क्रिस गेल। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बन गए हैं। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके कार्यकाल में पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के काल में वर्ना प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट है, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ पाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है धौलावीरा। तो धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय पाया गया था। नेक्स्ट है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर है मानसा वाराणसी तेलंगाना की। तो मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है और ये तेलंगाना की है। नेक्स्ट है, पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? इसका करेक्ट आंसर है तो ब्रिक्स में शामिल देश है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देश ब्रिक्स में शामिल है। नेक्स्ट, गुजरात में कौन सा परमाणु संयंत्र है? इसका करेक्ट आंसर है काकरा पार। तो गुजरात में काकरा पार संयंत्र है। नेक्स्ट है, ग्रीन गोल्ड के रूप में किस पेड़ को जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बांस के पेड़ को। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 24 जुलाई 1991। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट यानी कि IBS का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बेसेल, स्विट्जरलैंड। तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय बेसेल, स्विट्जरलैंड में है।
नेक्स्ट है राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। तो राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है रियो ओलंपिक 2016 में कौन सी महिला ने सिल्वर मेडल जीती थी? इसका करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। तो रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीती थी। नेक्स्ट भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? इसका करेक्ट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को। तो भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 29 वन में। तो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनुच्छेद 29 वन में बताया गया है। नेक्स्ट है रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है शुक्र ग्रह। तो रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है तटीय क्षेत्रों में। तो मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है मुल्ताई या सतपुरा की पहाड़ी से। तो ताप्ती नदी मुल्ताई या फिर सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। तो भारत की सबसे खारे पानी की झील उड़ीसा में है और ये झील और चिल्का झील है। नेक्स्ट है कीबोर्ड जॉयस्टिक मॉनिटर स्क्रीन में आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है मॉनिटर। तो ये सब दिए गए ऑप्शन में मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आस्की क्या फुल फॉर्म क्या होता है? तो आस्की का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बेकिंग सोडा। तो चींटी के डंक को प्रभाव को बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति के कितने नियम दिए थे? इसका करेक्ट आंसर है 3। तो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट है इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट भेजकर रिकॉर्ड बनाया है? इसका करेक्ट आंसर है 104। तो इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट को भेजकर रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है किस तरह के पौधे का जड़ पानी के अंदर होता है? इसका करेक्ट आंसर है मैंग्रोव। तो मैंग्रोव पौधे का जड़ पानी के अंदर होता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल क्या है? करेक्ट आंसर है इनपुट डिवाइस। तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकी। कौन है? तो अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकी है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के अध्ययन का वर्णन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है कौटिल्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के अध्ययन का वर्णन कौटिल्य ने किया था अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है ज्वार बाजरा गेहूं मक्का में कौन सा खरीफ फसल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है गेहूं। तो ये दिए गए विकल्प में गेहूं खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट है बिना जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है सुपोषण। तो किसी जलाशय को पोषण तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक है? इसका करेक्ट आंसर है जॉन किंग्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक जॉन किंग्स है। अब हम लोग 3 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 15 मार्च 2006। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। नेक्स्ट है संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। तो संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है हेग नीदरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है महानदी पर। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और महानदी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है भारत ने राफेल किस देश से खरीदा है? इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस देश। तो भारत ने राफेल फ्रांस से खरीदा है। नेक्स्ट है एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है?
इसका करेक्ट आंसर है मैनीचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसी का फुल फॉर्म होता है मैनीचर सर्किट ब्रेकर्स। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में सहतूत बांध बनाने के लिए समझौता हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा किस वन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है मैंग्रोव वन। तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वन से संबंधित है। नेक्स्ट है इजुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है पेरियार नदी पर केरल में। तो इजुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। नेक्स्ट है 2019 में भारत रत्न विजेता जो एक ग्रामीण विकास संस्था के संस्थापक थे उनका नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है नानाजी देशमुख। तो 2019 में भारत रत्न विजेता जो एक ग्रामीण विकास संस्था के संस्थापक थे उनका नाम नानाजी देशमुख था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में कौन से राज्य शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में मणिपुर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है हेनरी विलियम डेराजियो ने। तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेराजियो ने किया था। नेक्स्ट है एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 12 अक्टूबर 2005। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। नेक्स्ट है कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया वर्ष गलत सुमेलित है? नेक्स्ट है पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन किस संविधान के तहत लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। तो पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के साथ साथ और अन्य किन 2 भाषाओं में दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजी और राजस्थानी। तो ये अन्य 2 भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दी जाती है। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? इसका करेक्ट आंसर है 3 भाग में ए, बी और सी इंडस्ट्रीज में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रीज को 3 भागों में ए, बी और सी इंडस्ट्रीज में बांटा गया था। नेक्स्ट है चीन ने कृत्रिम सूर्य किस विधि के द्वारा विकसित किया है? इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन। तो चीन ने कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा विकसित किया है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के साथ शिक्षा और अंग्रेजी स्कूल बनाने के लिए योगदान देने वाला डच व्यक्ति कौन था? इसका करेक्ट आंसर है डेविड हरे। नेक्स्ट है अबंटू फेडोर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट है? इसका करेक्ट आंसर है लूनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो अबंटू फेडोर लूनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट समस्थानिक की परिभाषा क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है किसी तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल किस प्रकार का संगठन है? इसका करेक्ट आंसर है राजनीतिक संगठन। तो राष्ट्रमंडल राजनीतिक संगठन है। कैसा? तो राष्ट्रमंडल एक राजनीतिक संगठन है। नेक्स्ट है सहकारिता आयोग किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। तो सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है सूफी मुस्लिम संत मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है लाहौर। तो सूफी मुस्लिम संत मियाँ मीर लाहौर से संबंधित है। नेक्स्ट है गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार जल निकासी पैटर्न बनता है? इसका करेक्ट आंसर है रेडियल डार्लिंग पैटर्न। तो गुंबद के आकार द्वारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। कैसा? तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के उपयोगकर्ता को कैसे पता लगा सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आईपी एड्रेस द्वारा। तो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता का पता आईपी एड्रेस के द्वारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर और
अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका करेक्ट आंसर है बोरिक जल संधि। तो बोरिक जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है मलाला यूसुफजई के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? इसका करेक्ट आंसर है वी आर डिस्प्लेस। तो मलाला यूसुफ के द्वारा वी आर डिस्प्लेस किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है सीपीयू का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है? इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल यूनिट सीयू और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है किस जाति या संघ में केवल समुद्री जानवर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है संघ एकाइनोड मेटा। तो संघ एकाइनोड मेटा में केवल समुद्री जानवर होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट के नेता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एम एन रॉय। तो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट के नेता के रूप में एम एन रॉय को जाना जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है मारिया द्राघी। तो हाल ही में फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री मारिया द्राघी बने हैं। अब हम लोग 3 अप्रैल 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 16 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है नाथुला दर्रा। तो सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट है राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। तो राउत नाच छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है चीन के झांगझोऊ शहर में। तो 2022 एशियाई खेलों का आयोजन चीन के झांगझोऊ शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में। तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1952 से में हुई थी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? इसका करेक्ट आंसर है 1938 में। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में बने थे। नेक्स्ट है सिलिकॉन वैली किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है कैलिफोर्निया। तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया से संबंधित है जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है रोडरा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है रिट्रीट ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव। तो रोडरा का फुल फॉर्म होता है रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव। नेक्स्ट है शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है समवर्ती सूची। तो शिक्षा को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है वसा का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में। तो वसा का पाचन शरीर के छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कोशिका है। नेक्स्ट गांधी जी बाबू श्री प्रसाद के साथ मिलकर किसने वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर है भगवान दास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट को किस सदन में पेश किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है निम्न सदन और या फिर लोकसभा। तो बजट को निम्न सदन या फिर लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली भारतीय महिला कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है सुचित्रा सेन। तो भारत की पहली भारतीय महिला सुचित्रा सेन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? इसका करेक्ट आंसर है
हैदराबाद के निज़ाम, तो सबसे पहले सहायक संधि को हैदराबाद के निज़ाम ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट दल बदल कानून कब लागू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1985 में। तो दल बदल कानून 1985 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है 33। तो मेरुदंड में 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट है आंख में प्रकाश किसके माध्यम से प्रवेश करता है? इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया। तो आंख में प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट है 2017 में कौन सी पनडुब्बी लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है INS कलवरी। तो 2017 में INS कलवरी को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भारत में फिल्म के जन्मजात के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दादा साहेब फाल्के को। तो भारत में फिल्म का जन्मदाता दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग 5 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 28 अगस्त 2014 को। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। नेक्स्ट है पटाखा किस देश की मुद्रा है? इसका करेक्ट आंसर है मकाऊ। तो पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा है। नेक्स्ट है सिक्किम के एकमात्र कौन सा भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। तो सिक्किम से पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2021 में प्लेयर ऑफ सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है रविचंद्रन अश्विन। तो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब रविचंद्रन अश्विन को दिया गया। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर है गिरिवज और या फिर राजगिरी। तो मगध की राजधानी गिरिवर और राजगिरी थी। नेक्स्ट है किस योजना के तहत सरकार कम मूल्य पर LED बल्ब उपलब्ध करा रही है? इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री उजाला योजना। नेक्स्ट है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन। तो ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है तुरीन में। तो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय तुरीन में है और इसका स्थापना 1 जनवरी 2002 को हुआ था और तुरीन इटली में है। नेक्स्ट वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है अरविंद घोष ने। तो वंदे मातरम पत्रिका का संपादन अरविंद घोष ने किया था और इसका प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को हुआ था। नेक्स्ट है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों और उच्च अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है पौधे में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर है जाइलम। तो पौधे में पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से वन पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है चीड़। तो दिए गए विकल्प के अनुसार भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में चीड़ वन पाया जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में प्रथम बार अलग पाकिस्तान देश निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम बार अलग पाकिस्तानी देश का निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है सरकारिया आयोग। तो केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। नेक्स्ट है RD रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 लाख।
नेक्स्ट है DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है BDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मॉनिटर। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट को दूसरा नाम मॉनिटर है। नेक्स्ट है आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है गैलीलियो गैलीली। तो आधुनिक विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली है। नेक्स्ट है आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है कार्ले की प्राचीन बौद्ध गुफा कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र के लोनावाल के निकट काली में। नेक्स्ट है सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है पांडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है गदारी। तो पांडुचेरी का प्रचलित लोक नृत्य गरादी है। नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी पर। तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है हिमालय यू औषधीय पौधा किस राज्य में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इलाहाबाद कहाँ से कहाँ तक जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सदिया से लेक से धुबरी तक। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इलाहाबाद सदिया से धुबरी तक जाता है। नेक्स्ट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। किसमें? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का उल्लेख है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सूर्य। तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा सूर्य है। नेक्स्ट है सोवियत यूनियन द्वारा 1997 में कौन सा प्रथम कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है स्पुतनिक 1। तो सोवियत यूनियन द्वारा 1957 में स्पुतनिक 1 प्रथम कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है हेनरी ड्यूनेट। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट थे। नेक्स्ट है वर्गीकरण का द्विपद नाम सिस्टम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है कार्ल लिनियस। तो वर्गीकरण का द्विपद नाम का सिस्टम का प्रतिपादन कार्ल लिनियस ने किया था। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 100 mmHg। तो मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg होता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? इसका करेक्ट आंसर है बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ONGC। तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी ONGC है और ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है दमन। तो दादर और नगर हवेली की राजधानी दमन है। अब हम लोग 5 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव किस देश से है? इसका करेक्ट आंसर है नॉर्वे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नॉर्वे से थे। और नेक्स्ट कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद ने खुद को कहाँ पर गोली मारी थी? इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है किरण पोलार्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज किरण पोलार्ड बन गए हैं और इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में यह छक्का लगाया था। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन देश। तो भारतीय संसद
प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर अहमदाबाद गुजरात में। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। तो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है घुटना। तो शरीर का सबसे बड़ा जोड़ या संधि घुटना होता है। कौन है? तो घुटना है। नेक्स्ट है कौन सी नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? इसका करेक्ट आंसर है गंगा यमुना सरस्वती। तो गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदियाँ मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है। नेक्स्ट है ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। तो ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है Ctrl+X शॉर्टकट की किस लिए प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कट करने के लिए। तो Ctrl+X शॉर्टकट की कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होती है? इसका करेक्ट आंसर है pH4। तो हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक pH4 में होती है। नेक्स्ट है माचू पिचू ऐतिहासिक स्थल किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है पेरू में। माचू पिचू ऐतिहासिक स्थल पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जोड़ते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मॉडेम। किसी कंप्यूटर में इंटरनेट मॉडेम के माध्यम से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है डी गुकेश। तो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश बने हैं जो कि तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्लाइकोजोन किस रूप में स्टोर होता है? इसका करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा निर्माण के समय उपाध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के निर्माण के समय उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट है विलय और विलायक के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है विलयन। तो विलय और विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है रैम। तो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी रैम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में किस नए खेल की शुरुआत की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो दिए गए विकल्प के अनुसार 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार किस रंग की कुर्सी से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है लाल रंग। तो खुदाई खिदमतगार लाल रंग की कुर्सी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है बिहार। तो दिए गए विकल्प के अनुसार भारतीय मानक समय रेखा बिहार राज्य से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है किसी देश की सीमा के अंदर एक साल में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की अंकित मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है ओनेगो झील किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर है रूस। तो ओनेगो झील रूस में है। नेक्स्ट है एन राजम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है वायलिन। तो एन राजम वायलिन बजाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। तो डॉक्टर बिंदेश्वर एक सामाजिक कार्यकर्ता है। नेक्स्ट है भारत में ट्रेड यूनियन एक्ट कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1926। तो भारत में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब हम लोग 6 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरणों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट-60। तो कैंसर के इलाज में आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सीय उपकरणों में कोबाल्ट-60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में गुजरती है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वे को कौन तैयार करता है? इसका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। तो आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करते हैं। नेक्स्ट है सगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। तो सगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है नासा द्वारा 3 अक्टूबर 2020 में NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम भारत की किस एस्ट्रोनॉट के नाम पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है कल्पना चावला के नाम पर। तो इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने कहाँ में जंतर मंतर नहीं बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर इलाहाबाद। तो दिए गए विकल्प के अनुसार सवाई जयसिंह ने इलाहाबाद में जंतर मंतर नहीं बनवाया था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 20 अगस्त 1921। तो मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को हुआ था। नेक्स्ट 1 GB बराबर कितना MB होता है? इसका करेक्ट आंसर है 1024 MB। तो 1 GB बराबर 1024 MB होता है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर है अंडमान और निकोबार को। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट है मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर है तीरथ सिंह रावत। तो मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने थे। नेक्स्ट है एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है चीन। तो एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट है दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है काली मिट्टी। तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है चालुक्य वंश। तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के। तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट है 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने थे? इसका करेक्ट आंसर है वीरेंद्र कुमार। तो 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बने थे। नेक्स्ट है भूपट्टी में अभ्रक कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5%। तो भूपट्टी में अभ्रक 5% पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम इंडियाज ऑफ नेशन पुस्तक के लेख किसके द्वारा लिखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यह पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? इसका करेक्ट आंसर है 6। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसी क्षेत्र में फसलों पर जोखिम की आशंका पर क्षतिपूर्ति के 3 स्तर कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है 70%, 80% और 90%। तो यानी कि क्षतिपूर्ति के 3 स्तर है 70%, 80% और 90%। नेक्स्ट है विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 17 जून को। तो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रुद्रदामन किस वंश का शासक था? इसका करेक्ट आंसर है काकतीय वंश। तो रुद्रदामन काकतीय वंश का शासक था। नेक्स्ट है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? इसका करेक्ट आंसर है विंध्य पर्वत श्रेणी। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। तो अनुच्छेद 51A में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है वृक्षों को काटने से बचाने से। तो चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने से संबंधित है। नेक्स्ट है विश्व की पहली यांत्रिक ऊर्जा रहित कंप्यूटर कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ENIAC। तो विश्व की पहली यांत्रिक ऊर्जा रहित कंप्यूटर ENIAC थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजवंश का सही क्रम सजाएं। इसमें फर्स्ट है मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत। इसका करेक्ट आंसर है इसका सही क्रम है मौर्य वंश, फिर है गुप्त वंश, फिर है दिल्ली सल्तनत, उसके बाद फिर मुगल वंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल और सफारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सब इसमें वेब
वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 2021 में किनके जयंती दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो भारत सरकार द्वारा 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, नाटो किस प्रकार का गठबंधन है? इसका करेक्ट आंसर है एक सैन्य गठबंधन। तो नाटो एक सैन्य गठबंधन है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्षों का। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, रोलिंग प्लान के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है मोरारजी देसाई। तो रोलिंग प्लान के समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, कांची कैलाशनाथ मंदिर किस वंश के शासन द्वारा बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है पल्लव वंश। तो कांची कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, बिजाग स्टील किस इस्पात संयंत्र को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो बिजाग स्टील राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी की किस नीति के तहत भारत के राजाओं को अपनी सेना रखना मना था? तो इसका करेक्ट आंसर है सहायक संधि। तो अंग्रेजों की सहायक संधि के तहत भारत के राजाओं को अपनी सेना रखना मना था। अब लोग 6 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश के रहने वाले हैं? इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? इसका करेक्ट आंसर है जो रूट। तो 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक जो रूट ने लगाया था और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर। तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है 86वें संविधान संशोधन 2002। तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी देदो बेटा है? इसका करेक्ट आंसर है नीलगिरी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारी नदी अलकनंदा को किस जगह पर मिलती है? इसका करेक्ट आंसर है कर्णप्रयाग। तो पिंडारी नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग पर मिलती है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? इसका करेक्ट आंसर कोलकाता अधिवेशन 1906। तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर दर अवस्था में रहता है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर दर अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, यूराल पर्वत किसको अलग करता है? इसका करेक्ट आंसर है एशिया को यूरोप से। तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट है, यूएनओ के चौथे महासचिव किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया। तो यूएनओ के चौथे महासचिव ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति थे और चौथे महासचिव का नाम है कुर्त बादिही हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में उप चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है उमेश सिन्हा को। तो जनवरी 2021 में उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट है, नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कॉर्निया। तो नेत्र का कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना में किस योजना का विलय किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट है, केचुआ और जोक किस संघ के जाति के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है एनेलिडा। तो केचुआ और जोक एनेलिडा संघ के जाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है स्टॉक मॉरिसन।
और वर्तमान में भी वही है। तो दिसंबर 2020 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटर। तो दिए गए ऑप्शन में प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, मीराबाई किस राजपूत घराने से संबंधित थी? इसका करेक्ट आंसर है मेवाड़ घराने से। तो मीराबाई मेवाड़ घराने से संबंधित थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है पंचमहल। यह फतेहपुर सीकरी यूपी में है। नेक्स्ट है, मसाई जनजाति किस महादेश की जनजाति है? इसका करेक्ट आंसर है अफ्रीका महादेश। तो मसाई जनजाति अफ्रीका महादेश की जनजाति है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत किसका अधिकार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है काम करने का अधिकार। तो मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिबा फुले। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट है, कौन सा कर खरीदने वाला पे करता है? इसका करेक्ट आंसर है जीएसटी। तो जीएसटी कर खरीदने वाला पे करता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1975 में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पीसी महालनोबिस को। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसरो फ्रांस के साथ मिलकर किस चीज़ के विकास पर काम कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो इसरो फ्रांस के साथ मिलकर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के विकास पर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है असम में। तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट है, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु को खत्म करने के लिए कौन सी दवाई उपयोग की जाती है? इसका करेक्ट आंसर एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाणु को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, स्तूप का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है हार्मिका। तो स्तूप का ऊपरी भाग को हार्मिका कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है मॉसिक। तो विश्व का पहला वेब ब्राउज़र मॉसिक था। अब हम लोग 7 अप्रैल 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है महर्षि पन्नी। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक महर्षि पन्नी है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनी। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, नेशनल मंडेला अपने 27 वर्ष की सजा के प्रथम 18 वर्ष किस जेल में कैद थे? इसका करेक्ट आंसर है रॉबिन द्वीप जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनआईडीओ की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 17 नवंबर 1966 को। तो यूएनआईडीओ की स्थापना 17 नवंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है खजुराहो मध्य प्रदेश। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सीमाओं का विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 3 है। तो राज्य और केंद्र में शासित प्रदेशों में सीमाओं का विस्तार अनुच्छेद 3 में वर्णित है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है। नेक्स्ट है, समर्थ योजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है कपड़ा कारोबार के क्षेत्र या वस्तु क्षेत्र से। तो समर्थ योजना कपड़ा कारोबार के क्षेत्र या फिर वस्तु क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, लेजर इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स किस हार्डवेयर के प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर है प्रिंटर। तो ये सब प्रिंटर के प्रकार है। नेक्स्ट है, एनपीसीएल यानी कि नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो एनपीसीएल का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, विवेकानंद स्मारक शिला कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, जो समुद्र में स्थित एक स्मारक है। नेक्स्ट है,
सागा 220 क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर। तो सागा 220 एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन भाग लेते हैं? इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य है वही भाग लेते हैं। नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी ने किसे चेरी कहा था? इसका करेक्ट आंसर है अवध। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी कहा था। नेक्स्ट है ताड़ित और मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है? इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन गैस। तो ताड़ित और मेघ गर्जन होने पर नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट है अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट डेब्यू मैच में लगातार 3 टेस्ट मैचों में 3 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट है 1992 में एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसके सिफारिश पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है फेरवानी समिति। तो 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति के सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है लूनेक्स एमएस डॉस क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लूनेक्स और एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एमएस एक्सेल। तो स्प्रेड शीट को एमएस एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने हाल ही में एक साथ कितने उपग्रह को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका करेक्ट आंसर 143 उपग्रह। तो स्पेस एक्स ने हाल ही में 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है कार्ल लैंडस्टर। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट है नई रोशनी योजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से। तो नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में जहाज़ों को तोड़ने के लिए शिप गारयार्ड कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है अलंग शिपयार्ड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में नाना साहेब ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की योजना के लिए कौन सा किला को मुख्यालय बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है बिठूर किला। तो इन्होंने बिठूर किला को मुख्यालय बनाया था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश के विकिरण घटना का कौन सा उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के कारण नीला देना, दिखाई देना या प्रकाश के विकिरण की घटना का उदाहरण है। नेक्स्ट नई रोशनी योजना किस वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को। तो नई रोशनी योजना अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है राउरकेला संयंत्र उड़ीसा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है प्लेग समिति की रिपोर्ट के अत्याचार से परेशान होकर किसने चार्ल्स रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? इसका करेक्ट आंसर है दामोदर हरी चाफेकर ने 22 जून 1897 को प्लेग समिति की रिपोर्ट के अत्याचार से परेशान होकर चार्ल्स रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम से कितने रुपए का बीमा कवर मिलता है? इसमें दुर्घटना से मृत्यु या अस्थायी अपंगता के मामले में 2 लाख और आंशिक अपंगता के मामले में 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है अब्बास तैयब जी और सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। क्या है? तो सुश्रुत संहिता आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। नेक्स्ट है कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा पैदा करता है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है।
अब हम लोग 7 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, इसरो ने हाल ही में समुद्र की सीमा रक्षा के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है सिंधु नेत्र उपग्रह। तो इसरो ने हाल ही में समुद्र की सीमा की रक्षा के लिए सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बंगभंग आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन बंगभंग आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को किसने पूरे भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी? इसका करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे भारत घूमने की सलाह दी थी। नेक्स्ट है, इनेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका करेक्ट आंसर है पटाभी सीतारामैया। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है श्री एम अनंत सैनम आयगर। तो भारत में दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष श्री एम अनंत सैनम आयगर थे। नेक्स्ट, सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन था? इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद के निजाम। तो सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत हैदराबाद के निजाम था। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया था? इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। तो दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल करने के लिए सरोजिनी नायडू ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? इसका करेक्ट आंसर है साई मियाँ मीर। तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला साई मियाँ मीर ने रखी थी। नेक्स्ट है, भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था? इसका करेक्ट आंसर है गोविंद बिहार लाल। तो भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार गोविंद बिहार लाल को मिला था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में लाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में लाया गया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हाल ही में किस जगह पर भूस्खलन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है चमोली। तो उत्तराखंड में चमोली जगह पर भूस्खलन हुआ था हाल ही में। नेक्स्ट है, इसरो ने अमेजोनिया उपग्रह किस देश के लिए भेजा था? इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। तो इसरो ने अमेजोनिया उपग्रह ब्राज़ील के लिए भेजा था और ये PSLV C51 के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है, देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो देना और बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑस्मियम। तो आवर्त सारणी में ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात के कच्छ के रण में। तो भारत में जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी से कहाँ तक जाती है? इसका करेक्ट आंसर है निजामुद्दीन तक। तो गतिमान एक्सप्रेस झांसी से निजामुद्दीन तक जाती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्लस का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है वेबर। तो चुंबकीय प्लस का ऐसा यूनिट वेबर होता है। नेक्स्ट है, किस समिति का संबंध कृषि साख फसल से है? इसका करेक्ट आंसर है खुसरो समिति। तो खुसरो समिति का संबंध कृषि साख फसल से है। नेक्स्ट है, ओलिगोपोली टर्म किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है OPEC। तो यह OPE से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 75% निजी नौकरी देने की बात कही है? इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा 75% प्राइवेट नौकरी देने की बात कही है। नेक्स्ट है, करिचपल्ली नृत्य कहाँ का है? इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। तो करिचपल्ली नृत्य लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट 2021 में NOSO के द्वारा कितने प्रतिशत GDP रहने का अनुमान है? इसका करेक्ट आंसर है -7.5%। नेक्स्ट है, हिस्टोग्राम के द्वारा क्या मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है
आंकड़े वितरण का ग्राफीय निरूपण को मापता है। तो हिस्टोग्राम आंकड़े वितरण का ग्राफीय वितरण को मापता है। नेक्स्ट है मौसम पूर्वानुमान के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सुपर कंप्यूटर। तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग 8 अप्रैल को 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट रॉलेट एक्ट के विरोध महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? इसका करेक्ट आंसर सितंबर 1920 में। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग सितंबर 1920 में किया था। नेक्स्ट है जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 21। तो जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट है शिक्षा किस सूची का विकल्प विषय है? इसका करेक्ट आंसर है समवर्ती सूची। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर है नवाब आसफुद्दौला। तो बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। नेक्स्ट है ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 3 दोहरे शतक लगाने वाला विश्व का एकमात्र बल्लेबाज कौन है? इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। तो ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच में 3 दोहरे शतक लगाने वाला विश्व का एकमात्र बल्लेबाज रोहित शर्मा है। नेक्स्ट है कजरी किस ऋतु का लोकगीत है? इसका करेक्ट आंसर है वर्षा ऋतु। तो कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है जो कि सावन के महीने में गाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है जुलाई 1945। तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में भारत के किस राज्य में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है? इसका करेक्ट आंसर है केरल। तो फरवरी 2021 में भारत के केरल राज्य में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो कुकीकोरी थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने चोरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने चोरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट है चंद्रयान 2 में कितने पेलोड्स था? इसका करेक्ट आंसर है 13। तो चंद्रयान 2 में 13 पेलोड्स था। नेक्स्ट है WORM का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है एकांक गुआ। तो एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है एकांक गुआ। नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है जॉन न्यूजीलैंड ने 1865 में तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टम नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है मरूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। तो मरूनी सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया के लोगों में शेर किससे बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है कॉक्स यानी कि चंद्रदंत से मेक इन इंडिया में के लोगों में शेर बना होता है। नेक्स्ट है साथ योजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो साथ योजना शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड विद्युत चुंबकीय नहीं है। नेक्स्ट है डायलिसिस की प्रक्रिया किसको ठीक करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है गुर्दे। तो डायलिसिस की प्रक्रिया गुर्दे को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है DRDO के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 22 फरवरी 2021 को कहाँ पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में। कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्र की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1929 से 30 में शुरू की थी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आंदोलन पहले हुआ था? इसका
यहाँ पे आंदोलन का नाम दिया हुआ नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नज़दीक है? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के नज़दीक है। नेक्स्ट है आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 1964। तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा न्यूरॉन्स का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है कोन। तो दिए गए विकल्प में कोन न्यूरॉन्स का भाग नहीं है। नेक्स्ट है बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों के शिकायतों के लिए आरबीआई ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है? इसका करेक्ट आंसर है बैंकिंग लोकपाल। तो बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों के शिकायतों के लिए आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल अधिकारी की नियुक्ति की है। नेक्स्ट है किस पदार्थ में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है जिप्सम, संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CSO4 2H2O। तो जिप्सम में कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट WTO का क्या कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो WTO का कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में अनुसूचित जनजाति का चेयरमैन कैसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है हर्ष चौहान। तो फरवरी 2021 में अनुसूचित जनजाति का चेयरमैन हर्ष चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? इसका करेक्ट आंसर है केरल। तो डिजिटल विश्वविद्यालय केरल राज्य में बनेगा। नेक्स्ट प्रथम बार कब विधानसभा चुनाव में नाटो बटन का प्रयोग हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 2013 में 4 राज्यों में प्रथम बार विधानसभा चुनाव में नोटा बटन का प्रयोग हुआ था और ये राज्य छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब हम लोग 8 अप्रैल 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है जैविक खेती हेतु सरकार के द्वारा कौन सी योजना संचालित है? इसका करेक्ट आंसर है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई है। नेक्स्ट है मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते का लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया मंत्र सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। नेक्स्ट है विंध्याचली प्रोग्राम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है स्कूल स्वयं सेवी कार्यक्रम। तो विंध्याचली प्रोग्राम स्कूल स्वयं सेवी कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट मिलाने से। तो जल की अस्थायी कठोरता को सोडियम कार्बोनेट मिलाने से दूर की जा सकती है। नेक्स्ट है मिसिंग जनजाति किस राज्य की है? इसका करेक्ट आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सुर्कनो। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले विदेशी मंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश ने 1206 में। तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने 1206 में किया था। नेक्स्ट है सेबी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है एनएसडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटर लिमिटेड। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है किला मुबारक किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। तो किला मुबारक पंजाब में है। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है खैबर दर्रा, नाथुला दर्रा, जेपिला दर्रा और सिपकिला दर्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है जनरल माइकल ओ डायर को जनरल में जाकर गोली मारकर हत्या किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है
ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को जनरल माइकल ओडेयर को लंदन में आकर गोली मारकर हत्या की थी। नेक्स्ट है, बैरम खां का पुत्र कौन था? इसका करेक्ट आंसर है जिसे अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था, अब्दुल रहीम खान ए खाना। नेक्स्ट है, सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एक्वा रेजिया या फिर अमराज। तो सोने को शुद्ध करने के लिए एक्वा रेजिया या फिर अमराज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रथम भारतीय डायरेक्टर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सर सीवी रमन। तो भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रथम भारतीय डॉक्टर सर सीवी रमन थे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वैलेट यूडीआईओ किसने लॉन्च किया था? इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसर्व 2016 में। नेक्स्ट है, 1937 के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब की किस पार्टी की सरकार बनी थी? इसका करेक्ट आंसर है यूनिनिस्ट पार्टी। तो 1937 में के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में यूनिनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। नेक्स्ट है, नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था? इसका करेक्ट आंसर है जूलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद किस मेट्रो सिटी का नाम कभी चेंज नहीं हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। तो आज़ादी के बाद दिल्ली मेट्रो सिटी का नाम कभी भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। तो गोतीपुआ उड़ीसा का राज्य का लोक का नृत्य है। नेक्स्ट है, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है महानंदा। तो मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निकट दिशा को और किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मायोपिया। तो निकट दिशा को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट, अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है? इसका करेक्ट आंसर है सीसी मक्खी। तो अफ्रीकी नींद की बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी था। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 371 ए किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। तो संविधान का अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य को विशेष अधिकार देती है। नेक्स्ट है, यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 22 नवंबर 1965। तो यूएनडीपी का गठन 22 नवंबर 1965 को हुआ था। नेक्स्ट है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 341। तो अनुसूचित जातियों का वर्णन अनुच्छेद 341 में है। नेक्स्ट है, एम.एस. स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है अनुवांशिक विज्ञान। तो एम.एस. स्वामीनाथन अनुवांशिक विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है अंडा और मुर्गियों से। तो रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गियों से है। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का मर्ज करके कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है तो ये इंपीरियल बैंक। तो ये सारों बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। नेक्स्ट है, चेसू किस राज्य का व्यंजन है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। तो चेसू उत्तराखंड राज्य का व्यंजन है। नेक्स्ट है, दर में घर्षण को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है श्यानता। तो दर में घर्षण को श्यानता कहते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम हैं जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्जाम सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो सीरीज में हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं जो रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 में 2020 से 21 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सीरीज को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये आपके आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।